सलाम और आदाब साथी। उम्मीद है कि सब साथी अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। 15 अगस्त 2025 को जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में स्पीच की, उस स्पीच के दौरान उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अब जो हमें स्टेटहुड सेंट्रल गवर्नमेंट जो नहीं दे रही है, अब हमें 90 की 90 विधानसभा असेंबलीज के अंदर जाकर सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इसका जवाब देते हुए सईद आगा हादी साहब ने, जुमा का रोज था, जुमा के खुतबे के दौरान में भी उन्होंने ये कहा कि ये कौन सी सियासत आप करने जा रहे हो। आपने तो वोट लिया था 370 पर, आपने तो वोट लिया था 35A पर, और आज आप ये कह रहे हो कि स्टेटहुड भी अगर जम्मू कश्मीर को मिलेगी वो सिग्नेचर कैंपेन पर मिलेगी। मुझे आज इसी पर बात करनी है। क्या सिग्नेचर कैंपेन जब हम एक्टिविज्म करते हैं, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, जब यूनिवर्सिटीज़ में हमारी डिमांड्स होती थी, उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता था, हम सिग्नेचर कैंपेन करते थे। हम बहुत सारे बच्चों को कलेक्ट करते थे। मुझे याद है कि धन्वंतरी लाइब्रेरी के बाहर करते थे, या ऑडिटोरियम के बाहर बच्चों को बुलाकर वहाँ पर बैनर लगाकर वहाँ पर सबके साइन करवाया करते थे। जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार, जब इलेक्शन था, अगर उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात की जाए, उन्होंने वोट स्टेटहुड पर नहीं मांगा था। यह उमर अब्दुल्ला की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मसला ही नहीं है, मसला तो हमारा 370 का है, मसला तो हमारा 35A का है। और आज उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको स्टेटहुड भी चाहिए तो हमें सिग्नेचर कैंपेन करनी है। उमर साहब, जो आपके पास 50 से ज्यादा विधायक खड़े हुए हैं, 50 से ज्यादा आपके पास MLAs खड़े हुए हैं, वो MLAs किस काम के हैं? वो लोगों ने आपको जो वोट दिया था, उस वोट के साथ आप धोखा क्यों कर रहे हो? आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप स्टेटहुड लेकर आओ, आपको वोट इसलिए पड़ा था, आपको लोगों ने इसलिए पर एतबार किया था, आपने कहा था कि मैं 370 की बात करूंगा। आपने वोट इसलिए लोगों ने आपको किया था, आपने कहा था कि मैं 35A को रिस्टोर करने जा रहा हूं। और आज आप कह रहे हो कि अगर स्टेटहुड भी चाहिए तो आप सिग्नेचर कैंपेन क्या करोगे? 1 लाख सिग्नेचर का आपको तो एक एक असेंबली से 40-40, 50-50 हजार वोट मिला हुआ है। आप बात कर रहे हो कि क्या वो वैलिड भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इन बातों पर होते हैं? अगर एक छोटे से बच्चे, जो पॉलिटिकल साइंस का 11वीं क्लास का भी बच्चा है, अगर उस बच्चे को भी कहा जाएगा कि बच्चा ये बता कि स्टेट कैसे मिलता है या यूनियन टेरिटरी कैसे बनती है, वो कहेगा कि सर सिंपल सी बात है, आर्टिकल 3 को पढ़ के देखो। क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 नहीं पढ़ा है कि इस एक्सक्लूसिव पावर सेंटर की है? इसे सुप्रीम कोर्ट में क्या गए? सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन लिया था, जब जजमेंट दी थी आर्टिकल 370, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिमिट नहीं लगाई थी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट लिमिट लगाएगा पार्लियामेंट में? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आएगा नहीं, एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को परस्यू करना है। इसके बजाय अगर धरना देना है तो आप धरने को लीड कीजिए, 50 MLAs को अपने साथ चलाइए, पैदल मार्च कीजिए श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली, और दिल्ली में जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठिए। लोगों को गुमराह ना कीजिए, लोगों को बेवकूफ ना बनाइए स्टेटहुड के नाम पर। एक तरफ कांग्रेस भूख हड़ताल कर रही है, वो कह रही है कि हम स्टेटहुड लेंगे भूख हड़ताल से, आप कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड लेंगे सिग्नेचर कैंपेन से। दोनों अलायंस से सरकार चल रही है, दोनों का अलायंस इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। तो पहले आप क्लियर कीजिए कि भूख हड़ताल से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल रहा है या सिग्नेचर कैंपेन से स्टेटहुड मिल रहा है। उसके बाद आपके कुछ परिवक्ता ईमान की बात करने आ रही हैं, वो इस्लाम की बात करने आ रहे हैं। क्या एक इमाम और खतीब का हक नहीं है आपसे सवाल करने का? आपने टोपी उतारी थी, आपने तब यह कुफर और इस्लाम की बात की थी सियासत को। और अगर आज वही आलिम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है जवाब देना, ना कि अपने उन सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन को आगे कर वो ईमान पर बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको गौर करना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है जम्मू कश्मीर को। आपने जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को धोखा दिया है। ऐसा ही धोखा आपके वालिद साहब ने 1987 के इलेक्शन में दिया था, जो आज आपने 2025 के इलेक्शन में दिया है। आप इस तरह से लोगों के इमोशन के साथ ना खेलिए।
लोगों की फीलिंग के साथ। अगर आप इतने ही बेबस हो, छोड़ दीजिए ना कुर्सी। आपने ये कहा कि लोग कुर्सी पर हम इसलिए बैठते हैं ताकि हम लोगों के काम करें। अगर आपसे काम नहीं हो रहे हैं, छोड़ दीजिए कुर्सी, कर दीजिए रिजाइन। अगर आपसे लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, कर दीजिए रिजाइन। आपके पास मसला रिजर्वेशन का था, कहां पर है सब कमेटी? आपके पास मसला डिस्ट्रिक्ट कैडर रिक्रूटमेंट का रिस्टोरेशन का था, कहां है वो मसला? आपके पास मसला 12 सिलेंडर का है, कहां पर है वो मसला? आपके पास पेंशन डबल करने का था, कहां है वो मसला? आपके पास राशन को डबल करना था, उस पर बात कीजिए ना पहले, फिर आप सिग्नेचर के। आप लोगों को उलझाना चाहते हो कि आपके एक एक साल निकलता जाए। 1 साल होने वाला उमर साहब, 1 साल में जवाब तो दीजिए कि आपकी सरकार ने किया क्या। और आप लोग भी जरूर कमेंट में बताइए कि क्या यह सरकार की नाकामी है कि जिस तरह से वो आम जनता को, जो इनके इन हथगंडों को नहीं समझती है, उन लोगों के साथ फिर से इमोशनल पॉलिटिक्स खेल रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।